ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि रूस के यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए अमेरिका उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है। CIA के डायरेक्टर ने साफ कहा है कि यूक्रेन में मिल रहे तगड़े झटकों से खींचकर पुतिन वाकई उस पर परमाणु हमला कर सकता है। ये बयान तब आया है सामने जब पुतिन के पुराने साथी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से जुड़ने पर इलाके में परमाणु हथियारों की तैनाती की चेतावनी दी है। कीव से अरुण लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, इन धमकी को सीरियसली लिया जाना चाहिए या नहीं? जी प्रीति, ये बहुत बड़ी चेतावनी है जो सीधे अमेरिका से आई है। इसका मतलब है कि पुतिन अब तक जो कहते थे कि वो परमाणु युद्ध छेड़ देंगे, वो सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं थी, ऐसा वो कर भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया पुतिन के गुस्से को जानती है, दुनिया ये भी जानती है कि पुतिन को हार बर्दाश्त नहीं है। तो क्या जीतने के लिए पुतिन परमाणु बम से हमला कर सकते हैं? अब इस बात की तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी है कि ऐसा वो कर भी सकते हैं। मतलब अमेरिका का टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर तक रूस के यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के खतरे से सख्ते में है, और इसलिए वो अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया को सतर्क कर रहे हैं कि पुतिन वाकई यूक्रेन में परमाणु बम बरसा सकते हैं। यानी रूस लगातार परमाणु हमले की जो धमकियां दे रहा है वो गीदड़ बम की नहीं बल्कि सच साबित हो सकता है। क्योंकि खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को भी डर है कि कहीं यूक्रेन में अपनी भद्द पिटती देख पुतिन इतने न बौखला जाएं कि वाकई यूक्रेन पर परमाणु हथियार दाग ही दे। इसलिए उन्होंने अमेरिका को चेताया कि वो पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि यूक्रेन की जंग की शुरुआत में ही पुतिन ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को अलर्ट पर रहने का आदेश देकर सनसनी फैला दी थी। लेकिन तब भी अमेरिका ने इसे पुतिन की धमकी न मानकर महज दुनिया को डराने का पैंतरा बताकर खारिज कर दिया। लेकिन इस बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने पुतिन की बातों को गंभीरता से लेने की बात कहकर पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया। उनकी चेतावनी की टाइमिंग भी काफी अहम है। ये तब दी गई जब इससे कुछ घंटे पहले पुतिन के बेहद करीबी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़े तो फिर रूस को अपनी सुरक्षा के लिए अपने पड़ोस में परमाणु हथियार तैनात करने होंगे। जिसके बाद CIA चीफ ने भी आगाह किया कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है और पुतिन यूक्रेन जीतने के लिए कम ताकत वाले मतलब छोटा धमाका करने वाले परमाणु बम चला सकते हैं। लेकिन नाम पर मत जाइए, ये बम कहने को ही छोटे हैं लेकिन तब भी तबाही बड़ी ही मचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो बम गिराया था, जिसके धमाके में 90,000 से 1.5 लाख लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता है, छोटे परमाणु बम ताकत के मुकाबले में उस बम से बस जरा से ही पीछे होते हैं। लेकिन तब भी जिस शहर पर फट जाएं, उसका नामो निशान मिटाने का दम रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास ऐसे कम ताकत वाले परमाणु हथियारों की गिनती 2000 के करीब है। और तो और रूस के पास पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद ही आता है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में छोटे परमाणु बम दागकर जंग में बढ़त हासिल कर सकते हैं।